इज़ वर्दा। मैं अभी 15 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरे डॉक्टर थे SP यादव सर। जब मुझे BMT करना था मैं बहुत डरी हुई थी। फिर जब मेरी डोनर मेरी सिस्टर है तो मुझे थोड़ी खुशी हुई। और बहुत फ्रेंडली थे उधर सारे नर्सेस और डॉक्टर्स। मेरे उधर बहुत सारे नर्सेस फ्रेंड्स भी बनी थी। मम्मी पापा ऐसे घर पे अलग अलग होके आए और रात को रुके भी थे। माय नेम इज़ प्रिया। मुझे 2 बच्चे हैं। वरदा है छोटी बेटी। उसको हुआ था प्रॉब्लम बाय बर्थ हुआ था, 2009 में बर्थ हुआ था। तब अनीमिक था बेबी और हार्ट डिसीज़ था और तंबा नॉर्मली था। तो हमने उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होते थे तो हम दिल्ली में ही बहुत सारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया। डायग्नोसिस कहीं नहीं हुआ था तो हम ऐसा डॉक्टर SP यादव का नाम सुना तो सर के पास पहुंचा हम। तो सर ने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाया और डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम विद PRCA डायग्नोस हुआ। उसके बाद में हम ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक स्टीरॉयड पे रखा सर। कई बार सर ने ट्राई किया स्टीरॉयड टाइप ऑफ करने के लिए भी, बट HB फॉल होते थे, रिकरेंट इन्फेक्शन होते थे। तो फिर सर ने लास्ट में हमें BMT एडवाइस किया। तो पहले तो हमें बहुत डर था BMT कराने के लिए, हमें इतना अवेयरनेस नहीं था। तो फिर सर ने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सपोर्ट किया सर ने, बहुत मॉरल सपोर्ट किया। और सर और फिर हमने 2019 में BMT के लिए तैयार हो गया। So today I am going to tell you about Varda, who is one of our old patients. So when she was very young, like almost a year old, she started looking very pale and was not thriving very well. She was getting recurrent pneumonia, बार छाती में इन्फेक्शन हो जाता था। तो पेरेंट्स ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसके हार्ट में एक होल है, छेद है, जिसकी वजह से उसको बार इन्फेक्शंस होते हैं और इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बीमारी थी, जिसके लिए उनकी कार्डियक सर्जरी हुई और वो ठीक हो गया। उसके बाद पता चला कि इस बच्चे का ब्लड कम है, इसका हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो उसका फर्दर टेस्ट किए गए तो उसमें हमने पता लगाया कि कारण है कि जेनेटिकली उनके रेड सेल्स नहीं बनते हैं उनके बोन मैरो में। इसे बोलते हैं प्योर रेड सेल अप्लेजिया। और प्योर रेड सेल अप्लेजिया जो जेनेटिक बीमारी होती है और उसमें अगर साथ में और भी सिम्टम्स हों जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम्स तो उसको डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम बोलते हैं, DBS। और इस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी। ज़्यादातर डायमंड ब्लैक फैन सिंड्रोम के बच्चे स्टेरॉइड से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि एक टैबलेट होती है जिससे उनका ब्लड बनना शुरू हो जाता है। और हमने इस बच्चे को उसी से ट्रीट किया और इसका ब्लड बनने लग गया। करीब 4-5 साल तक ब्लड बनता रहा, पर जैसे ही हम डोज कम करते थे तो ब्लड बनना बंद हो जाता था, क्योंकि स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवाई है जिससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत लंबे समय तक उसको नहीं चलाया जा सकता। और ये बच्चा स्टेरॉइड डिपेंडेंट था। तो हमने फैमिली को ऑफ़र किया कि हम इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे कि एक नया बोन मैरो मिलेगा और बच्चे का ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। इनकी बड़ी बहन जो कि हेल्दी है और उनका हमने HLA टाइपिंग किया, बोन मैरो टाइपिंग किया, सो वो फुल मैच निकली। और फिर हमने इस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट इनकी बड़ी बहन से किया, उनके बोन मैरो को यूज़ किया। और अब करीब 8 साल हो चुके हैं ट्रांसप्लांट के बाद। ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, इनका ब्लड बनता है। एंड वारदा इज़ गोइंग टू रेगुलर स्कूल, डूइंग वेरी वेल, वेरी एक्टिव, and her heart problem has already been taken care of, so there are no infections in the chest. And I think she's writing her boards. She's in year 10 now, so I wish her all the very best and best for the life. Thank you. So now I feel like very healthy, and I'm proud to be a donor for my sister. And sometimes we just fight a little bit, but I'm happy to donate blood with her. I'm out of these situations and I'm very happy। और अभी मैं बहुत खोती हूँ और बहुत अच्छा लगता है।